जो आजादी के 80 साल भी हमें नहीं मिल पाया, और हम यूं ही नहीं आ गए हैं, बल्कि हमने सड़कों पर लड़ाइयां लड़ी हैं, हमने आपकी लाठियां खाई हैं, लहू लुहान हुआ है, हम जेल तक गए हैं। जब तक ये 15 मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती, मैं किसी भी प्रकार से, अगर मेरा शरीर टूटता है, मेरी आवाजें लड़खड़ाती है, तो मैं आपका मेडिकल फैसिलिटी नहीं लेना चाहूंगा। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं मरने को तैयार हूँ आपकी व्यवस्थाओं की कमी, झूठे खोखले वादों के सामने झुकने को तैयार नहीं हूँ। कोई राजनेता के पुत्र नहीं है, हम कोई निशांत कुमार नहीं है, हम कोई, आपको बता देते हैं, हम कोई जितन राम मांझी के पुत्र नहीं है, हम कोई सपनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। 13 अगस्त से जो छात्र गर्दनी बाग में आंदोलित हैं और बात करें अमन कुमार की, तो वो पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। आज उन्होंने गर्दनी बाग में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां वो मीडिया से बातचीत किए। पहले आप सुनिए वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आवाज थोड़ा सा अभी से लड़खड़ाना शुरू हो गया है, तो माफ कीजिएगा, उतना तेज मैं बोल नहीं पाऊंगा। आप सभी साथियों को, प्रिंट मीडिया के साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पहुंचे। आज हमारे अनशन का तीसरा दिन और चौथा दिन और आंदोलन का 10वां दिन है। मैं बिहार के तमाम एवं भारत के तमाम युवा साथियों, नौजवानों, विद्यार्थियों, छात्र अभ्यर्थियों से बस एक अपील करना चाहता हूँ। अपील ये है कि आप जब दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें बड़ी संख्या में बिहार के युवाओं की भागीदारी देखी गई, और 22 तारीख के बिहार के प्रोटेस्ट से ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे हुए। लेकिन आज बिहार में एक प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा है? देश के आजादी के 80 साल बाद भी हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि शिक्षा में सुधार हो, पारदर्शिता है, निष्पक्षता है, सालों से लंबित जो परीक्षाएं हैं वो जल्द हो, जैसे बीएसएससी की है, लाइब्रेरियन की है, लेट की। ये 15 सूची मांग है हमारी, ये 15 मांग है हमारी। पहले 13 मांग थी, लेकिन बिहार के और नौजवान गर्दनी बाग पहुंच रहे हैं और हमसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी मांगों को भी शामिल किया जाए। इसके साथ ही मैं तमाम युवा साथियों को एवं प्रेस मीडिया साथियों को बताना चाहता हूँ, छात्र युवा संघर्ष मोर्चा, जिसमें बिहार के 14 छात्र युवा प्रमुख संगठन शामिल हैं, जिसमें आपको एनएसयूआई, आयसा, एएसएफ, एसएफआई, एआईवाईएफ, युवा कांग्रेस, आरवाईए, डीवाईएफआई, समाजवादी छात्र सभा, मतलब जितने भी बिहार में छात्र संगठन हैं, सभी के समर्थन हमें मिले हैं, सभी ने आकर के हमें समर्थन दिया है। मैं बस 2 लाइन कहना चाहता हूँ। ये लाइन ये है कि जो आंदोलन आज 14 मांगों के लिए शुरू हुआ है, जो आंदोलन इस राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के विरुद्ध शुरू हुआ है, अगर माननीय सम्राट चौधरी जी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से और रांची के प्रोटेस्ट से सीखने का काम नहीं किया, तो ये आंदोलन, मैं वादा करता हूँ इस गर्दनी बाग से और बिहार के युवाओं से, एक दिन ऐसा होगा जिस दिन ये आंदोलन माननीय श्री सम्राट चौधरी हमारे मुख्यमंत्री के गले के फांस बनेगा। मैं आप प्रेस के साथियों से ये भी अपील करता हूँ कि आज चौथे दिन ही, चूंकि पानी भी नहीं ले रहा हूँ, काफी लोग सजेशन कर रहे हैं कि आप कम से कम पानी लीजिए, गर्मी बहुत है, तो मैं पानी भी नहीं ले रहा हूँ आज आमरण अनशन के चौथे दिन। लेकिन मैंने ये प्रण लिया है कि जब तक मेरा प्राण है, मैं आप प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने मुखिया, अपने बड़े भाई, इस राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, हम आपके बच्चे हैं, ये हमारी चुनी हुई सरकार है, हम कोई राजनेता के पुत्र नहीं है, हम कोई निशांत कुमार नहीं है, हम कोई, आपको बता देते हैं कि हम कोई जितन राम मांझी के पुत्र नहीं है, हम कोई सपनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी नहीं है, हम वो गरीब किसान के पुत्र हैं जो शिक्षा में सुधार,
पारदर्शिता, पेपर लीक, सालों से लंबित वैकेंसी, पीएससी में धांधली, पीएससीसी की लंबित परीक्षाएं, इसको लेकर हम लोग आज गर्दनी बाग में बैठे। हम आपसे वो मांग रहे हैं जो आजादी के 80 साल भी हमें नहीं मिल पाया, और हम यूं ही नहीं आ गए हैं, बल्कि हमने सड़कों पर लड़ाइयां लड़ी हैं, हमने आपकी लाठियां खाई हैं, लहू लुहान हुआ है, हम जेल तक गए हैं। इस आजादी के बाद भी अगर आप बापू के द्वारा बताए हुए रास्ते पर मजबूरन किसी को आने अगर दीजिएगा, तो मुझे लगता है कि हम आजाद नहीं, हम स्वतंत्र भारत में गुलाम हैं। मैं बिहार के छात्र युवाओं से कहना चाहता हूँ, और माननीय सम्राट चौधरी से अपील करता हूँ कि जब तक ये 15 मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती, मैं किसी भी प्रकार से, अगर मेरा शरीर टूटता है, मेरी आवाजें लड़खड़ाती है, तो मैं आपका मेडिकल फैसिलिटी नहीं लेना चाहूंगा। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं आपके तानाशाही नीतियों के सामने नहीं झुकूंगा। ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा साथियों, बस इतना जरूर कहूंगा, ये अमर अनशन अनिश्चितकालीन चलेगा। और आप लोगों से अपील है, जिस तरीके से दिल्ली में सोनम वांगचू को उठाया गया, आप मीडिया साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं सोचूंगा कि शासन और प्रशासन द्वारा मेरी हत्या की साजिश की जा रही है। मैं मरने को तैयार हूँ, आपकी व्यवस्थाओं, निकम्मी, झूठे खोखले वादों के सामने झुकने को तैयार नहीं हूँ। हमारा मंच खुला हुआ है, हमारे जनप्रतिनिधि जो छात्र प्रतिनिधि है वो बैठने को तैयार है, आपसे मिलने को तैयार है। अगर आप मिलने नहीं आते हैं तो हम मरने को तैयार है। जय हिंद, जय बिहार। तो आपने सुना, सौरभ अमन छात्र नेता मीडिया से बातचीत किए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आज शाम 5 बजे जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, उनका हम पुतला दहन इसी गर्दनी बाग में करेंगे। और इसके बाद भी अगर सरकार हमारी सुध नहीं लेती है तो अगले 2 से 3 दिनों बाद जो है वो विधानसभा, गवर्नर हाउस, इन सब का हम घेराव करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लगातार यहाँ आंदोलित हैं, लेकिन सरकार का कोई डेलीगेशन अब तक हमसे मिलने नहीं आया है और हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। तो आप सुने अमन और सौरभ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।